हाय एवरीवन। जैसा कि अब हम सबको पता चल चुका है कि कोल इंडिया लिमिटेड एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, जो है 29 मार्च 2025। अब क्योंकि सिर्फ 15 दिन बाकी बचे हैं, तो अब सवाल है कि अब इन 15 दिनों में करें तो करें क्या। तो अब हम सर के साथ डिस्कस करेंगे कि 15 दिन में हम क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो हम अब सर से जानते हैं सबसे पहला सवाल कि अब 15 दिन में क्या करें। ओके, थैंक्स अनीता। सो ऑफ कोर्स ये काफ़ी लोगों के लिए एकदम सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग इसलिए कि एग्ज़ाम डेट का एकदम आना, खैर वैसे तो खैर पता ही था लेकिन कंफर्म अभी हुआ है। तो सरप्राइजिंग इसलिए कि एग्ज़ाम डेट का आना और जब एग्ज़ाम डेट पता चलना उसके 15 दिन के बाद ही पेपर हो जाना। ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ तो ऐसे में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं कि इतना सारा सिलेबस है, 15 ही दिन है। इनफैक्ट नया सिलेबस भी कुछ दिन पहले ही आया है, तो एकदम लोगों को लगता है अरे कैसे करेंगे। तो मैक्सिमम जनता तो गिव अप ही कर देती है। सबसे पहला काम क्या करना है कि गिव अप नहीं करना है। ठीक है। ऑफ कोर्स ये बात भी उतनी ही ट्रू है कि 15 दिन में या इतने कम टाइम में लोग सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे, पर ज़रूरी बात यह है कि सिलेबस पूरा क्यों करना है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का उद्देश्य कभी ये नहीं है कि हमें सारा सिलेबस करना, सारे सवाल ठीक करना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि बाकी लोगों से मैं ज़्यादा ठीक करना है। तो इसका मतलब है कि बिना परवाह किए कि मैं 100% सिलेबस 15 दिन में कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, आवर फोकस शुड बी कि मैं अपना मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। लेट्स गिव आवर बेस्ट कि मैं कितना मैक्सिमम कर सकता हूँ, रादर देन इस बात का वरी करने के लिए कि मेरे से तो पूरा नहीं हो पाएगा। अब बाकी वो आपकी हिम्मत है, वो आपकी श्रद्धा है कि आप 80% सिलेबस करते हो, 60 करते हो, 40 करते हो, बट जस्ट डू योर बेस्ट एंड डू नॉट गिव अप। ओके सर। अब जैसा कि सर ने बताया कि गिव अप नहीं करना है, तो सर अब बताइए कि हमारी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि जो 15 दिन में स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। उनको किस चीज़ पे मेनली फोकस करना है अभी। ओके, सो नाउ दैट वी एग्री दैट गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या करना है कि हम लोगों ने ह्यूमन पैराइटस पे एक दो वीडियो बना के डाले हुए हैं, जिन वीडियो में हमने क्या बताया है, व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू स्किप, कि क्या करना है और क्या छोड़ देना है। ठीक है। किस सिलेबस के किस कीवर्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसका कम है, किसको पढ़ने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको ये वीडियो ज़रूर देखने हैं। ये वीडियो कहाँ मिलेंगे? जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे और वेबसाइट पे जो अगर आप कोल इंडिया एचआर वाले हो तो एचआर के पेज पे चले जाइए, मैनेजमेंट वाले हो सॉरी मार्केटिंग वाले हो मार्केटिंग वाले पे, मटेरियल मैनेजमेंट वाले हो उस पे चले जाइए और उस पेज के नीचे बीच आपको वीडियो मिलेंगे, व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू स्किप, या ऐसा लिखा होगा कि पेपर 1 में कैसे अपना सिलेबस ख़त्म करें। सबसे पहला काम आपको ये वाला वीडियो देखना है। ठीक है। दूसरा चीज़, अब टाइम है सवाल प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने का। कुछ लोग क्या करते हैं, बिकॉज दे टेक कोचिंग और वो सब करते हैं, तो वीडियो क्लास देखते रहेंगे, किताब पढ़ते रहेंगे। नए वीडियो देखने से पेपर निकलेगा, नई किताब पढ़ने से निकलेगा। पेपर निकलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन से गो थ्रू करने से। वीडियो और किताब उन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को करने के लिए एक माध्यम है, ताकि आप सो दैट यू गेट अनेबल्ड। एंड ऑब्जेक्टिव वीडियो देखना नहीं है, एंड ऑब्जेक्टिव है कि आपको वो सवाल करने हैं। और जैसे एक बार सारे सवाल हो जाएंगे तो आपको कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर जरूर लगाने हैं। हम लोगों ने अपने पोर्टल पे वो सब करके डाल दिया, अनेबल कर दिया है। 2 फुल लेंथ मॉक और कम से कम एक पीवाईक्यू। अब वो पीवाईक्यू 2022 वाला लगा लीजिए, 20 वाला, 19 वाला, वो आपकी मर्जी है। कम से कम एक पीवाईक्यू और 2 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं। ठीक है। ऑफ कोर्स ये एग्जाम से 3-4 दिन पहले ही करना, अभी तो सिलेबस जितना करना है अपना सिलेबस मैक्सिमम सिलेबस आप पूरा करो। ठीक है। उसके बाद गाइज, अब आप जैसे सिलेबस सिलेबस एक एक करके आगे बढ़ोगे तो ना, अगर कोई चीज़ ज़्यादा, कोई कीवर्ड ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, उसको छोड़ देना है। ठीक है। सो इट्स टाइम टू कवर अ लोट रादर देन गोइंग डीप इनटू 1 और 2 पर्टिकुलर थिंग्स। सो एक एक इनबिल्ट अर्जेंसी होनी चाहिए आपकी तैयारी में
कि जो नहीं समझ में आ रहा छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ गए, जो समझ आ रहा फिर आगे छोड़। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स रादर देन कि किसी के अंदर आपको डीप, किसी के अंदर आपको जाना है। ओके सर, थैंक यू सर। तो अब जैसा कि सर ने बता दिया है कि गिव अप नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहाँ आना है सर? ठीक है, ओके फाइन। सो व्हाट अनीता इज़ ट्राइंग टू सेल कि अगर नहीं किया है, एनरोल विद ह्यूमन पेरिटस, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में हमने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है। एंड थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू अगर आप इफ़ यू फॉलो वट एवर वी आर गिविंग यू। पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में टॉपिक वाइज सवाल हैं, प्रैक्टिस सवाल हैं, PYQ भी हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं। सो एक ही जगह आपका जीवन काफ़ी आसान आपका हो जाएगा। सो सीरियसली डू कंसिडर एनरोलिंग विद ह्यूमन पेरिटस फॉर कोल इंडिया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर 29th March। ओके, थैंक यू।